R&D है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो उस R&D को यूज करके अपनी डोमेस्टिक, अपनी टेरिटरी में वो भारत के R&D से ड्रग्स बनाना चाहेंगे। तो बार बार हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं कि केवल उन्हीं की टेक्नोलॉजी आनी आएगी, हमारी टेक्नोलॉजी वहां जाएगी, हमारे फिनिश्ड गुड्स, फिशरीज वगैरह जैसे सर ने अभी बोला वो सब वहां जाएंगे, हमारी लेबर वहां जाएगी। तो इन सबसे ट्रेड इम्बैलेंस भी कम होता दिखता है। एक न्यूट्रल, एक इक्वल पार्टनर्स की तरह आप आगे जाते हो, क्योंकि देखिए एक सिंबॉलिज्म और सब्सटेंस दोनों चाहिए होते हैं जब भी आप अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो सिंबॉलिज्म माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल दिखाया। प्रोटोकॉल छोड़ के 4 बारी पहले भी पुतिन आ चुके हैं, लेकिन तब तक मोदी जी उनको रिसीव करने नहीं गए। कल उन्होंने वहीं से टोन सेट कर दी, जब वो उनको पर्सनली रिसीव करने जाते हैं वो एक वार्मथ दिखाते हैं। फिर सिंबॉलिज्म में उन्होंने गीता, जो रशियन में ट्रांसलेट हुई हुई है, वो मोदी जी गिफ्ट करते हैं पुतिन को। तो ये सिंबॉलिज्म था। और सब्सटेंस इन सब से जो ये 7 अग्रीमेंट्स बन के आए हैं, इन सब से दिखता है। कॉरिडोर्स की बात हुई है, बेसिकली अमेरिका, चाइना सबको दिखा रहे हैं। देखिए कॉरिडोर बनते हैं तो चाइना को जवाब मिलता है कि लुक, हम तुम्हारी टेरिटरी नहीं यूज कर रहे हैं, तुम जो अपना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग और ये BRI बनाते रहते हो, हम उसके पैरेलली अपना एक रास्ता निकाल सकते हैं। फ्रॉम बेलारूस टू इंडियन ओशन की जो बात करी है पुतिन ने, वो साथ साथ जो बार बार अमेरिका को जवाब दे रहे हैं कि अब हम फ्यूल का तो आयात निर्यात बंद नहीं करेंगे। तो ऑल दिस इज सब्सटेंस कंबाइंड विद सिंबॉलिज्म है, और एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को एक मैसेज भी है। जिस तरह से ट्रंप जो हैं वो डिपोर्ट कर रहे थे हमारे लोगों को, वीजा उस पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी लगातार दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें प्रोफेसर मेहताब, यहाँ पर एक मैसेज वहां भी है कि देखिए अकेले आप नहीं हैं, ठीक है, आप सर्वशक्तिशाली हैं, आपकी तकनीक बहुत बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनफ, बिग डैडी नहीं बनेंगे। अब आप बुली करेंगे तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस रूस है, ट्रेड डेफिसिट पहले से ही कम था, और अब मैं उसको बढ़ा के एक अपनी पैरेलल मार्केट खड़ी करूंगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर प्राइमरी गुड्स में भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। चाहे होजरी हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे वैसे सामान, सर्विस सेक्टर हमारी बहुत उन्नत है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लेबर, जो जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को हम एनकैश कर सकते हैं। जो अब तक हमने वेस्ट के साथ एनकैश किया है, वो रूस के साथ भी कर सकते हैं। और उसी का एक पहल आपने बहुत, अगर ध्यान से सुना हो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का भाषण, उसमें 2 चीज़ों की बात की राष्ट्रपति पुतिन ने। एक था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा कि मिनिमम कस्टम्स ड्यूटी लगेंगे और हम एक दूसरे के गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। दूसरा है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, EAEU कहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के तर्ज पर पूर्व सोवियत संघ के राज्यों द्वारा बनाया गया है, और इसमें 5 सदस्य हैं। रूस है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और आर्मीनिया है। उसको भी भारत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं होगा, जो आवर्जन है, जो इमिग्रेशन है, उसमें भी सहूलियत होगी। तो हमारे पास एवेन्यूज बहुत हैं, और इसीलिए बार बार पुतिन जब अपने स्पीच में बोल रहे थे, उन्होंने ट्रेड को, इकोनॉमिक लिंकेजेस को बहुत ज्यादा तरजीह दी थी। हमारे यहां अब तक हम ये मानते हैं कि आवारा से लेकर डिफेंस तक, यानी हम उसी पर अटके हुए थे। लेकिन ये जो है एक मील का पत्थर, ये विजिट खास करके जब ट्रंप की टैरिफ हम झेल रहे हैं, उनकी टैरिफ पॉलिसीज हम झेल रहे हैं। दूसरा, रिसीविंग एंड पे अमेरिका के इस समय रूस भी है, वेस्ट के रूस भी है, और रिसीविंग एंड के अमेरिका पे भारत भी है। तो हमारी कॉमनैलिटी हो गई है बहुत चीजों में, हम उसको एनकैश करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। और राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। और थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग भी करनी पड़ती है ना, कि जब एक दोस्त जो है वो ये सोच रहा हो कि मैं ही अकेला हूं, मेरे बिना इसका चलेगा नहीं, तो थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग भी करनी पड़ती है कि देखो तुम्हारे साथ भी पार्टी हो सकती है, दूसरे के साथ भी हो सकती है। और वो आर्म ट्विस्टिंग ट्रंप हमारे साथ कर गए थे। अब वो उनको, मैं बता रहा हूं, अब उनको वो महंगा पड़ेगा कि हमने रूस नहीं, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स भी खोज लिए हैं। अभी जो ट्रेड फिगर्स आए थे उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन भाग के हमारे पास आया FTA करने के लिए, फाइनल करने के लिए। यूरोपियन यूनियन से हमने FTA किया है। एक ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है यूरोप का, उन 4 देशों के साथ, उनसे हमने FTA किया, एक्सटेंडेड FTA किया है। यानी भारत विविधता ला रहा है। ट्रंप उसी लकीर के फकीर हैं कि हम जो है कोलंबिया पे बॉम्बिंग कर देंगे, हम वेनेजुएला पे बॉम्बिंग कर देंगे, और वो दिखाते रहते हैं इस तरह से कि उनको ट्रेड का फायदा हो। भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगा, हम सब जानते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत जैसा उन्नत राष्ट्र
जो कमर्शियली इकोनॉमिकली काफी एडवांस कर रहा है। आप फिगर्स देख लीजिए, 8.2% हमारा ग्रोथ रेट है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए? ठीक। तो हम उसको डाइवर्सिफाई करके रूस के साथ अपनी जो कोऑपरेशन है यानी उसको और बदलते वक्त में जिस तरह से पुतिन ने साफ कहा कि भाई ये 77 साल पहले का हिंदुस्तान नहीं है, बदले हुए हिंदुस्तान को उसी तरह से, उसी इज्जत के साथ, उसी तर्जी के साथ आपको ट्रीट करना सीखना होगा, और ट्रंप जितनी जल्दी ये समझ जाए उनके लिए भी बेहतर है। सर यहाँ पर संजय भारद्वाज जी ये समझाइए कि अभी जो आपने पूरा इस पूरे समिट को भी देखा है, अब स्टेट डिनर बाकी रह गया है, दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से लेकर, स्टेट्समैन से लेकर, जो समझौते हुए हैं उनसे लेकर, आपके लिए एक आम आदमी के लिहाज से सबसे मेजर टेकअवेज क्या हैं, अगर मैं कहूँ टॉप 3? देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो एक इशू आता है कि अभी तक रशिया और इंडिया का, भारत और रूस का एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रिफ्लेक्ट होता था कि हमारा बहुत पुराना दोस्त है, और मैं कहूँगा ये जो फ्रेंडशिप है एक तरीके से आयरन क्लेड फ्रेंडशिप हो गया और मजबूत हो गया। इसमें जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो लीडरशिप को जाता है।